बच्चेदानी का मुंह पूरे महीने में कब से कब तक खुला होता है, कितनी बार खुलता है और बच्चेदानी का मुंह खुलने का क्या काम होता है, क्यों होता है जरूरी एक महिला के शरीर में बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होना। इस पर मैंने आज से 1 साल पहले वीडियो बनाया था जिस पर कम से कम 11 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं और इन 11 लाख लोगों में से काफी सारे लोगों ने जो जो चीजें मैंने उस वीडियो में बताई थी उसको फॉलो करके नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की। काफी सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया, काफी सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब पे मैसेज किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन में उस वीडियो की लिंक लगा दूंगी, उस वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने नॉन फेस वाली वीडियो बनाई थी, फिर भी पब्लिक का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और वो वीडियो आज भी मेरी कंटिन्यू चल रही है। पॉपुलर वीडियोज में वो एक वीडियो है, तो आज मैं उसी का दूसरा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आखिर पूरे महीने में बच्चेदानी का मुंह खुलना क्यों होता है जरूरी, कब खुलता है, कैसे खुलता है, क्या क्या लक्षण एक महिला को दिखाई देते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलने पर और क्यों होता है ये इतना ज्यादा जरूरी है एक महिला के लिए। इन सारी चीजों को और यानी कि आज के इस वीडियो में कवर करूंगी, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं उसी दौरान हमें इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि हमें जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है। जब हम बेबी प्लानिंग वगैरह नहीं करते, न्यूली मैरिड होते हैं, तब हमें इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन अब आपने माँ बनने की तैयारी शुरू कर दी है तो आपको इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर महीने में आपकी बच्चेदानी कब कब खुली हुई होती है और इसका क्या क्या काम होता है। देखिए, जनरली पूरे साइकिल में जो महिला की बच्चेदानी का मुंह होता है वो 3 बार खुलता है। फर्स्ट, जब आपको पीरियड आते हैं उस समय आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। उस समय बच्चेदानी का मुंह खुलने का काम होता है कि आप की जो ब्लीडिंग है उसको बाहर आउट करे, यानी कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनी हुई है जहां पर अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो बच्चा है वो एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपकता है। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वही सेड आउट होती है और पीरियड के फॉर्म में बच्चेदानी से होते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये काम होता है। सेकेंड, जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस दौरान जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो उस दौरान जो मेल पार्टनर के सेल्स है उनको एक रास्ता, एक यानी कि दिशा प्रोवाइड करने के लिए, अच्छे से एक गति प्रदान करने के लिए आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। क्योंकि जब तक आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला नहीं होगा तो जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो अंदर कैसे जाएंगे, जब अंदर नहीं जाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होंगी। इसीलिए ओव्यूलेशन के दिनों में बच्चेदानी का मुंह खुला होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर एक महिला प्रेग्नेंट हो पाती है। थर्ड, बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, जब आपकी 9 महीने बाद अगर नॉर्मल प्रोसेस से नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है जिसको कि हम वजाइनल बर्थ बोलते हैं, अगर उस समय आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है ताकि जो आपका बच्चा है वो आउट हो सके, बाहर आ सके। तब आपकी बच्चेदानी का मुंह पूरा पूरा 10 सेंटीमीटर तक खुला होता है। जब 10 से 11 सेंटीमीटर आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है तब जाकर एक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बाहर आता है। इसीलिए पूरे जीवन साइकिल में जो बच्चेदानी का मुंह है वो केवल और केवल 3 बार खुलता है और तीनों बार इनके कार्य अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन जो टॉपिक है हमारा कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ओव्यूलेशन के दिनों में जब आपकी बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुला हुआ होता है तो आपको यहाँ पर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको देने लगेंगी जो कि ये बताएंगी कि हाँ आप प्रेग्नेंट होने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुला हुआ है, आपको यहाँ जरूर इंटीमेट होना है। देखिए, जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है ना तो ये एक दिन में नहीं खुल जाता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की है तो आपका जो पीरियड साइकिल है उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने का समय।
तो अगर 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो 10वें दिन से आपको आपकी बॉडी पर ध्यान देना है। तो 10वें दिन से जो आपकी बच्चेदानी का मुंह है वो हल्का हल्का धीरे 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 खुलना शुरू हो जाता है, एकदम से नहीं हो जाता है। तो 10वें दिन आपको थोड़ा सा खुला हुआ नजर आएगा, फिर 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, यानी कि जिस दिन आपका ओव्यूलेशन डेज होगा, सबसे हाईली फर्टाइल डेज होगा, उस दिन आपको ये जो बच्चेदानी का मुंह है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आएगा। और जो बच्चेदानी की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है। जो बच्चेदानी ऊपर की तरफ थी वो अब खिसकते हुए थोड़ी सी नीचे आ गई है, और जैसे ही वो नीचे की ओर खिसकती है तो इससे हल्का सा एक रिसाव, एक डिस्चार्ज जैसा महिला को होने लग जाता है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा हो सकता है, या फिर हल्का सा चिपचिपा हो सकता है, हल्का सा इसमें स्ट्रेचिंग होती है। यानी कि अगर आप इसको फिंगर पर टच करोगे ना तो इसमें एक स्ट्रेच यानी कि एक धागेनुमा संरचना बनने लग जाएगी, क्योंकि जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, अंडा निकलने का भी समय ऑलमोस्ट उसी के आसपास होता है। तो क्या होता है कि जो अंडा निकलने वाला होता है फॉलिकल्स से बाहर, ओवरी से बाहर आपकी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में आने वाला होता है, तो जो उसके आसपास की जो लेयर होती है वो टूटती है, और उसी के वजह से आपको हल्का सा यानी कि यहाँ पर डिस्चार्ज फील होता है। तो इस तरीके से आपको आपकी बॉडी को साइन और सिम्टम्स देंगी। यहाँ पर सबसे बड़ा एक सिम्टम्स जो कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होगा, जब आप लोग रिलेशन में रहोगे, तो यहाँ पर आपको नेचुरली एक लुब्रिकेशन महसूस होगा, यहाँ पर आपको ड्राइनेस नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल जो लुब्रिकेशन होता है ना, इसके थ्रू जो आप यानी कि रिलेशन बनाते हो तो जो पार्टनर के सेल्स होते हैं उनको भी काफी अच्छी गति मिलती है, काफी अच्छी यानी कि उनको गति मिल जाती है, तो वो इजीली ट्रैवल करते हुए आपकी फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं। तो आपको इस तरीके से ये कुछ साइन और सिम्टम्स आपकी बॉडी देने लग जाएंगी। और यहाँ पर एक जो सिम्टम्स जो कि काफी ज्यादा यानी कि महिलाओं के शरीर में देखने को मिलता है कि जब महिला के शरीर में यानी कि बच्चेदानी का मुंह भी खुला होता है, ओव्यूलेशन होने वाला होता है, वहां पर महिलाओं की जो सेक्सुअल डिजायर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। देखिए, पार्टनर का मन होता है रिलेशन बनाने का, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि उनके शरीर में भी हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है, वो यानी कि हार्मोन्स का लेवल उनकी बॉडी में बढ़ते घटते रहता है, इसलिए उनका कभी भी मन हो जाता है रिलेशन बनाने का। लेकिन महिला का मन पूरे महीने में केवल और केवल कुछ ही दिनों के लिए होता है, जो कि नेचुरली होता है। और नेचुरली तब होता है जब आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होने वाली होती है, तब एक महिला यानी कि खुद से महसूस करती है, खुद से फील करती है कि उसकी बॉडी में कुछ तो भी चेंजेस हो रहा है, कुछ तो भी अलग बदलाव हो रहा है, कि उसका नेचुरली खुद से ही कांटेक्ट में रहने का मन हो रहा है, अपने हस्बैंड से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करने का मन हो रहा है, इंटीमेट होने का मन हो रहा है, उनकी कुछ जरूरत से ज्यादा ही केयर हो रही है। ओवरऑल ये जो सारी चीजें आपके शरीर में हो रही है वो हैप्पी हार्मोन्स की वजह से हो रही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से हो रही है। क्योंकि जब आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल चेंज होता है ना, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ता है, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ता है। अगर आपके शरीर में ओवरऑल ये दोनों तीनों हार्मोन्स एक समय पर बढ़ रहे होते हैं, तब आपका नेचुरली पार्टनर के साथ इंटीमेट होने का मन करता है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो वेरी वेरी गुड, आपको बेस्ट ऑफ लक है मेरे तरफ से। आपको कांटेक्ट में जरूर रहना है, ताकि आपकी जो साइकिल है वो खराब ना जाए और आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रही होंगी, और आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे बच्चेदानी के मुंह को खुलने से लेकर वो ओवरऑल क्लियर हो गए होंगे। तो एक लाइक तो बनता ही है यार, और एक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया, तो दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।